वर्तमान समय में बीएसएनएल की सेवा दूसरे कंपनियों की सेवा से घाटे में और पीछे क्यों है? टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि कंपनी अपने 1.75 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है। एक समय था जब बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल सेवा थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीएसएनएल की सेवा घाटे में और पीछे क्यों है? तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएसएनएल का लॉन्च 19 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की। लॉन्च के अगले दिन बीएसएनएल ने जोधपुर में सेवा की शुरुआत की, जहां अनुपम श्रीवास्तव बीएसएनएल के जनरल मैनेजर के पद पर थे। अनुपम श्रीवास्तव बताते हैं, जब हमें बीएसएनएल की सिम कार्ड मिलती थी तब हमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए बताना पड़ता था, क्योंकि अव्यवस्था का खतरा पैदा हो जाता था। वो दिन थे जब बीएसएनएल सिम के लिए 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी। ये वो वक्त था जब निजी ऑपरेटरों ने बीएसएनएल के लॉन्च के महीनों पहले मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी थी, लेकिन बीएसएनएल की सेवाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि बीएसएनएल के सेल-1 ब्रांड की मांग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं सकते थे। बाजार पर बीएसएनएल के एकाधिकार और लोकप्रियता का मंजर ये था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20 से 25 रुपये में देती थी, बीएसएनएल का सिम 2000 रुपये में ब्लैक में मिलता था। लेकिन एक एक करके बीएसएनएल के ग्राहक उससे दूर होते गए। इसके लिए जिम्मेदार खुद बीएसएनएल ही है। बीएसएनएल कर्मचारी और अधिकारी 2006 से 12 के वक्त को आज ही बीएसएनएल की स्थिति से सीधा जोड़ते हैं। ये वक्त था जब मोबाइल सेगमेंट में ज़बरदस्त उछाल था, लेकिन बीएसएनएल लाल फीताशाही में फंसी थी। मार्केट में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल के लिए ज़रूरी था कि वो जल्द फैसले ले, नए उपकरण खरीदे। निजी कंपनियां जहां ऐसे फैसले तुरंत ले लेती थी, सरकारी कंपनियां होने के कारण जहां बीएसएनएल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरे होने में महीनों लग जाते थे। नतीजा ये हुआ कि 2006 से 12 के बीच बीएसएनएल की क्षमता में जहां मामूली इजाफा हुआ, कंपनी के मार्केट शेयर में गिरावट आई, जबकि निजी ऑपरेटरों आगे निकल गए। वो कहते हैं, वो वक्त कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों में बेचैनी थी। हम सोचते थे हम क्यों पीछे छूट रहे हैं। लोगों ने नेटवर्क कंजेशन और अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल छोड़ निजी कंपनियों की ओर रुख किया। लोग बीएसएनएल की सेवा से बेहद नाराज थे। आश्चर्य की बात यह है कि जब दुनिया 5G स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ रही थी, तब बीएसएनएल के पास 4G स्पेक्ट्रम नहीं थी, जिसकी वजह से अधिकारियों के मुताबिक जब 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, तब बीएसएनएल को बाहर रखा गया। एक अधिकारी के मुताबिक बीएसएनएल मैनेजमेंट में इस बारे में सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 पत्र लिखे, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। अधिकारी के मुताबिक फाइल दफ्तर में घूमती रही, फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। 2020 से 2021 में बीएसएनएल का एकीकृत घाटा घटकर 7,441.11 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का इससे पिछले वित्त वर्ष में घाटा 15,499.58 करोड़ रुपये था। यह घाटे में कमी मुख्य रूप से 78,569 कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से वेतन में कमी के कारण आई है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं लेते तो इस बार भी बीएसएनएल को
भारी नुकसान झेलना पड़ता और इससे इतनी कमी देखने को नहीं मिलती। जियो का आगमन। बाजार में रिलायंस जियो का आना एक गेम चेंजर जिसमें बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर भी असर पड़ा। जहां बीएसएनएल का वर्ग अपनी हालत के लिए जियो को जिम्मेदार ठहराता है और जितनी भी छोटी कंपनियां एयरसेल, रिलायंस, टेलीनॉर जैसी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई।